अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में आज के अंक में हम एक ऐसे भविष्य दृष्टा की भविष्यवाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्होंने स्वप्न के माध्यम से आने वाले समय का भविष्य देखा है, जो कि 100% सत्य हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका के एक पादरी ने इसी साल 14 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उस पादरी ने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के कानों के पास से एक गोली चीरते हुए निकल जाएगी, लेकिन वे इस घटना में जीवित बच जाएंगे। जी हां, ब्रैंडन बिग्स ने तो 3 महीने पहले ही ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस घटना को सपने में जैसे होते हुए देखा था, वैसे ही घटना ट्रंप के साथ 13 जुलाई को घटी, जब वे पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तब हमलावर ने टारगेट बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग आरंभ कर दी। इसी के बाद से ब्रैंडन बिग्स नामक इस पादरी की भविष्यवाणी संसार भर के सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी कारण से अब हमने ब्रैंडन बिग्स को फॉलो करना आरंभ किया है और अब आपको दिखाते हैं ब्रैंडन ने आने वाले समय के लिए कैसा स्वप्न देखा है, जिसके सत्य होने की अधिक आशंका दिखाई दे रही है। ट्रंप पर हमले का ये वीडियो मार्च 2024 में अपलोड किया गया था, जो कि 13 जुलाई को शब्दशः सत्य हो गया। तो चलिए अब आपको ब्रैंडन द्वारा आगे के लिए क्या भविष्यवाणी की गई है ये बता दें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि किसी किसी मनुष्य में प्राकृतिक शक्ति मिलती है और वह अचेतन मन के पार जाकर भविष्य में होने वाली घटनाओं को हूबहू देख सकता है। ये घटनाएं उसे स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती हैं और ये सत्य होती हैं। हो सकता है कि ब्रैंडन के पास ये अतीन्द्रिय क्षमता हो, इसीलिए वो बिल्कुल वैसा ही भविष्य देख लेते हैं जैसे कि घटना घटने वाली होती है। क्योंकि एक सामान्य भविष्यवाणी ये हो सकती है कि ट्रंप पर हमला हो सकता है। ये आप भी कह सकते हैं और हम भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेता है तो उस पर हमला होने की आशंका तो होती ही है। लेकिन जब कोई उस घटना के एक एक दृश्य का वर्णन कर दे तो फिर ये भविष्यवाणी कम और ईश्वरवाणी अधिक लगने लगती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रैंडन ने 2025 के लिए कैसा स्वप्न देखा है। ब्रैंडन अपने चैनल द लास्ट डे में बताते हैं कि वो आने वाले समय में एक ऐसी महामारी आते हुए देख रहे हैं जिसमें 350 मिलियन लोग मारे जाएंगे। जी हां, 350 मिलियन का अर्थ हुआ 35 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका है। देखें वो क्या बताते हैं अपने द्वारा देखे गए स्वप्न में। तो ब्रैंडन बताते हैं कि वो देख रहे हैं कि मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा था और तभी अचानक भगवान ने मेरी आंखें खोल दी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जो कि आगे होने वाली हैं। मैं एक किराने की दुकान देख रहा था और मैं वास्तव में किराने की दुकान में था, लेकिन भगवान मुझे भविष्य में ले गए और मैंने किराने की दुकान की पार्किंग में एक विशाल तंबू देखा और इस किराने की दुकान के पार्किंग स्थल में बहुत सारे शव पड़े हुए देखे। मैं देख रहा था कि मुझे अस्पताल ले जाया गया है और सभी अस्पताल रोगियों से भरे पड़े हैं। अस्पताल में तिल रखने की जगह नहीं है और सारे शहर में सैनिकों के शिविर लगाए गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स रोगियों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वे लगभग असहाय से लग रहे हैं, जैसे वे कुछ कर नहीं सकते। बस जो कर सकते हैं वह एक सामान्य मेडिकल देखभाल, जिससे जीवन बचेगा या नहीं वो ये नहीं जानते हैं। डॉक्टर रोगियों को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये जो रोगी हैं वे मरने ही वाले हैं, जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि मैंने आत्मा में देखा, मैंने एक पीला कोहरा देखा जो उन लोगों के चारों ओर ऊंचा था। ऐसा लग रहा था ये एक महामारी थी, ये एक महामारी थी, ये एक प्लेग था और प्रभु मुझे दिखा रहे थे ये वही था। फिर वो सपनों में देख रहे हैं कि वो एक हवाई वायरस फैल रहा है जिसके कारण सभी घरों के दरवाजे बंद हैं। वो बता रहे हैं कि जैसा समय 2020 में आया था, उससे भी भयानक समय आने वाले समय में आ सकता है। वो लिखते हैं, मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा समय आने वाला है जो कि हजारों वर्षों में कभी नहीं आया। वो देख रहे हैं कि आने वाले दशक में वो मौत की काली छाया देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कोई भी कारखाने में कार्य करने में सक्षम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि संसार भर में 350 मिलियन लोग ऐसी महामारी से घिर गए हैं कि कोई उन्हें छूने या फिर उनके पास जाने से भयभीत हो रहा है।
वो देख रहे हैं कि सारे संसार भर में सारा वित्तीय ढांचा चरमरा गया है। ये बात उनकी समझ से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे स्वप्न में देख रहे हैं कि जैसा दृश्य वो देख रहे हैं वह 2020 के कोरोना से भी अधिक भयावह है। उन्हें हर एक स्थान पर एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई दे रहा है, जैसे मृत्यु दबे पांव बिना किसी आहट के हर घर से गुजरती हुई जा रही है और उसके बाद उस घर पे चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे फिर से एक विशाल तूफान दिखाया, लेकिन ये वास्तविक तूफान नहीं था, ये आत्मा के दायरे में था। और उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तो ये प्रारंभ है। वो देख रहे हैं कि इस तूफान में कुछ आंखें दिखाई दे रही हैं। ब्रेंडन बता रहे हैं कि 2020 में आया कोरोना तो मात्र एक ट्रेलर था। उन्हें ये विश्वास है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद लोग सुधर जाएंगे और उनके मन में एक दूसरे के प्रति दया और संवेदना की भावना पैदा होने लगेगी। लेकिन कोरोना के जाने के बाद संसार के लोग और कठोर हृदय वाले होते गए और संवेदन शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। अपने चैनल द लास्ट डे पर प्रसारित वीडियो में वो बता रहे हैं कि वो एक ऐसा तूफान देख रहे हैं जिसमें तेज हवाएं नहीं चल रही, बल्कि ये कुछ धारियां जैसी दिख रही हैं जिन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वो आगे कहते हैं कि एक डिजिटल तूफान आता हुआ वो देख रहे हैं जिसमें आधुनिक युग की सारी प्रगति धराशायी होती जा रही है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान के लोगों, पुरुषों और महिलाओं को श्वेत कपड़े पहने हुए देखा है और उन्होंने देखा कि पुरुषों ने सफ़ेद सूट पहने हुए हैं, सफ़ेद टाई के साथ सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद मोजे और सफ़ेद जूते पहने हुए थे। इन पुरुषों के बाहर एक चीज़ चमक रही थी जो कि शहद की तरह लग रही थी। शहद उन्हें संतृप्त कर रहा था और उनके बाहर एक रोशनी जिसकी चमक 3 फीट तक जा रही थी। तो ऐसी चमकदार रोशनी को देखकर उनकी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न हो रहा है। फिर वे आगे देख रहे हैं कि वह चमक किसी धुंध में खोती जा रही है। वो कह रहे हैं कि भगवान उन्हें सपने में बता रहे हैं कि इस चमक से कोई बच नहीं पाएगा और ये धीरे धीरे सबको अपने अंदर समा लेगी। वो बता रहे हैं कि इस अद्भुत चमक में उनके मुंह से 1-2 अक्षर का नाम निकल रहा है जो कि राम है। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को भयावहता से बचने के लिए ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वो जिसे भी मानते हो, जिसमें भी आस्था रखते हो, लेकिन उन्हें राम का नाम लेना चाहिए। वो सपने में आगे देख रहे हैं कि कोई शक्ति उन्हें ये बता रही है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ रोका ही नहीं जा सकता। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि एक सफ़ेद शहद जैसी चीज़ से प्रभु लोगों को ठीक कर रहे हैं। आगे वो बता रहे हैं कि वो सपने में देख रहे हैं कि एक घोर अंधेरा सारी पृथ्वी को ढक रहा है और वो देख रहे हैं कि उनका जन्म फिर से एक ईसाई परिवार में हुआ है। आगे वे बताते हैं कि वे भगवान से अपने सभी पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए रो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश उन्हें जला देगा। वो सपने में ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ा झटका लगने वाला है जिसके बाद एक बहुत बड़े परिवर्तन का उन्हें संकेत प्राप्त हो रहा है। अब आगे वो जिस सपने का वर्णन कर रहे हैं उससे ये आभास हो रहा है कि धरती पर कोई अवतारी पुरुष का जन्म होने वाला है। वो स्वप्न में देखते हैं कि प्रभु उनसे कह रहे हैं कि ब्रेंडन, जब एक महान युद्ध में सेना में एक जनरल की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस जनरल का कार्य समाप्त हो जाता है? क्या आपको उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक दूसरे जनरल को खड़ा नहीं करना चाहिए? तब मैंने उस प्रश्न के उत्तर में हाँ कहा है। फिर प्रभु ने कहा कि पुराने जनरलों की शिफ्टिंग होने वाली है और नए जनरल आ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कार्य समाप्त हो गया है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो अपना कार्य नए सिरे से आरंभ करके इस संसार को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें हम जिसे धन समझते हैं उसका मूल्य शून्य हो जाएगा। रुपए और डॉलर से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये मात्र कागज के एक टुकड़े की तरह हो जाएंगे जिसका कोई मूल्य नहीं होगा। वो देख रहे हैं कि लोग एक एक रोटी के लिए लाखों लाख डॉलर लेकर खड़े हैं, लेकिन उन्हें इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में रोटी ही सबसे बड़ा धन होगा, क्योंकि इसी को खाकर आप अपने पेट की भूख शांत कर सकेंगे। वो ये भी देख रहे हैं कि हर ओर अंधेरा छा गया है, क्योंकि सारे पावर ग्रिड फेल हो चुके हैं, और जब हर ओर अंधकार छाया हो तो आप अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है।
तो देखा दर्शकों आपने कि ब्रैंडन ने आने वाले समय को लेकर ये कैसा स्वप्न देखा है, और आप इसे झुठला भी नहीं सकते क्योंकि ब्रैंडन ने जो देखा है वह आने वाले समय में सत्य होता दिखाई दे रहा है। ये और बात है कि उनके सारे स्वप्न सही ना हो, लेकिन ये कौन जानता है कि ये वाला सपना ही सत्य होने वाला है। किसी किसी को ईश्वर द्वारा भविष्य देखने की प्राकृतिक क्षमता प्रदान की जाती है और ऐसे लोगों का मस्तिष्क पूर्व और भविष्य की चेतनाओं से जुड़ा होता है। अतः ऐसे लोगों की बातों पर अविश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे उनके सपनों के वीडियो वायरल होते जाएंगे क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि वे इन्हीं सपनों के माध्यम से आने वाली घटनाओं के प्रति लोगों को सचेत और सावधान करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने चैनल का नाम भी रखा है द लास्ट डे। तो दर्शकों, आगे क्या होने वाला है कि आज की सीरीज में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले अगले एपिसोड में कुछ नए रहस्यों के साथ, भविष्य की कुछ नई पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।